बीएमसी में मेयर पद को लेकर जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, मेयर पद पर अड़ी है एकनाथ शिंदे की शिवसेना। शिंदे गुट के सभी पार्षद होटल में रुके हुए हैं। शिंदे ने सभी पार्षदों के साथ बैठक भी की है। बीएमसी में अपना मेयर चाहता है शिंदे गुट। बाला साहब की जयंती पर मेयर की घोषणा की उन्होंने मांग की है। शिंदे गुट आज पार्षदों के लिए नेता का चुनाव भी करेगा। नेता के चुनाव के लिए 3 नामों पर चर्चा चल रही है। यामिनी जाधव, कृष्णा विश्वास राव और एमी घोले का नाम है। शिंदे गुट के सभी पार्षद होटल में रुके हुए हैं। एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया भी आ रही है, ये उन्हें सुन लेते हैं पहले। ये जो जीत है महाराष्ट्र में शिवसेना को सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में मिली है, इसलिए मैं कहूँगा मैं हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये शिवसेना को बड़ी जीत पूरे राज्य में मिल गई है। सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के बाद सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर चुकी है। इसका भी मुझे बेहद आनंद भी है, बेहद खुशी भी है। चुनकर जो लोग आए हैं उनको मार्गदर्शन करना था और उनको यहाँ पर सब इकट्ठा हो गए, साथ में आए। बहुत दिन से चुनाव में बिजी थे, एक अलग साथ में आ जाएंगे तो वार्ड में कैसा काम करना है, वार्ड में डेवलपमेंट करना है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ऐसा जो काम है उसको एक फेज में सब प्रस्ताव बनाना और उसका वार्ड को डेवलप करना। लोगों में एक भावना निर्माण होनी चाहिए कि जो चुनकर नगर सेवक दिया है वो हमने अच्छा दिया है। तो अपनी दावेदारी पर अड़े हुए हैं एकनाथ शिंदे। शिंदे ने सभी पार्षदों के साथ बीती रात बैठक की थी और कहा था कि मुंबई में महायुति का ही मेयर बनेगा और मेयर पद पर शिवसेना शिंदे गुट ने दावेदारी पेश की हुई है। बाला साहब की जयंती पर मेयर की घोषणा की मांग की है उन्होंने। शिंदे ने सभी पार्षदों के साथ बैठक की थी और अपना बीएमसी का मेयर शिंदे गुट चाहता है, उसको लेकर तमाम दबाव भी डाले जा रहे हैं। इस बीच ये भी खबर आ रही है, बीएमसी में अपना मेयर ही बनाएगी बीजेपी। फडणवीस के डावोस से लौटने के बाद फैसला लिया जाएगा। एकनाथ शिंदे के दबाव में नहीं आएगी बीजेपी। शिवसेना के बयानों पर नहीं बोलेगी बीजेपी। जल्दबाजी में मेयर पर कोई फैसला नहीं होगा। उद्धव ठाकरे की पार्टी को साथ नहीं लेगी बीजेपी। तो तमाम ये बातें बीजेपी के सूत्रों के हवाले से बाहर आ रही हैं। एक तरफ जहां एकनाथ शिंदे मेयर पद के लिए अड़े हुए हैं, वहीं बीजेपी ने फैसला किया है कि वो किसी दबाव में नहीं आने वाली। चलेंगे हमारे सहयोगियों के पास जो लगातार इस खबर पर नजर रखे हुए हैं। जितेंद्र दीक्षित इस वक्त हमारे साथ हैं, चलते हैं सीधे जितेंद्र के पास। जितेंद्र, अब दोनों तरफ से आप लोगों के पास खबर है। एक पक्ष अड़ा हुआ है कि उनका मेयर बनेगा, दूसरा साफ तौर पर कह रहा है हम किसी दबाव में आने वाले नहीं हैं। ऐसे में क्या डावोस से वापस लौटने तक इंतजार करना होगा देवेंद्र फडणवीस का, जिसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा? जितेंद्र, देखिए, बीजेपी की ओर से ये स्पष्ट है, हालांकि ऑन रिकॉर्ड उनकी ओर से ये घोषणा नहीं की गई है कि उन्हीं का मेयर बनने वाला है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने डावोस जाने से पहले अपने नेताओं के साथ जो बैठक की थी तो उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी का ही मेयर होगा मुंबई में। और ये मेयर भी सिर्फ 2.5 साल के लिए नहीं होगा, ये पूरे 5 साल के लिए होगा, क्योंकि शिंदे गुट की तरफ से एक प्रस्ताव ऐसा भी था कि 2.5 साल के लिए दोनों पार्टियों का मेयर बन जाए, लेकिन इसके लिए बीजेपी तैयार नहीं है। और बीजेपी की ओर से यही कहा गया है कि पूरे 5 साल जो है वो बीजेपी का ही मेयर रहने वाला है। अब दूसरी तरफ शिंदे गुट के नेताओं का ये कहना है कि देखिए, ये जो साल है ये बाला साहब की जन्मशती का साल है और ऐसे में शिवसेना का हक बनता है कि उनका मेयर स्थापित हो, क्योंकि बीते 2.5 दशकों से शिवसेना का मेयर ही लगातार मुंबई मेयर की कुर्सी पर रहा है। तो इस वजह से शिवसेना ये चाहती है कि इस पद पर उनका दावा बरकरार रहे, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, सबसे ज्यादा सीटों पर भी उसने ही चुनाव लड़ा और ऐसे में पहली बार बीजेपी का मेयर इस बार चुना जाएगा।
बिल्कुल, बहुत दिलचस्प है। नतीजों के बाद भी मामला अभी तक फंसा हुआ है। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच महाराष्ट्र से ही स्थानीय निकाय चुनावों पर कांग्रेस का फैसला है, उससे जुड़ी खबर आ रही है। किसी दल से गठबंधन नहीं करेगी कांग्रेस। अजित पवार और शरद पवार गुट से गठबंधन नहीं, ये कह रही है कांग्रेस की बैठक में राज्य की 12 जिला परिषदों और पंचायत समितियों के आने वाले चुनावों के लिए निर्णय लिया गया। तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों के बाद एक तरह से फिर राजनीतिक हलचल तेज है। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ बने हुए हैं। तो कांग्रेस की तरफ से भी फैसला आ गया है, गठबंधन किसी से नहीं। जितेंद्र, जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चुनाव के पहले भी कांग्रेस ने जो है यही तय किया था कि वो गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि उन्होंने मुंबई में वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में गठबंधन किया था, जो उनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी जो प्रकाश आंबेडकर की पार्टी है, उसके साथ उन्होंने गठबंधन तो कर लिया था, लेकिन प्रकाश आंबेडकर ने कई सीटों पर उम्मीदवार ही नहीं उतारे। तो इसकी वजह से नतीजा ये हुआ कि जो कांग्रेस की टैली थी वो पिछले चुनावों के मुकाबले घट गई। पिछले चुनाव में यानी कि 2017 में कांग्रेस के पास में 31 नगर सेवक थे, 31 पार्षद थे, जो घटकर अब 24 हो गए हैं। और ऐसे में कांग्रेस को ये लग रहा है, यहाँ पर कांग्रेस के नेतृत्व को ये लग रहा है कि अगर हम गठबंधन में जाते हैं किसी के साथ में, तो उससे हमारे फायदा के बजाय नुकसान ही है, लेने के देने पड़ सकते हैं, और इसलिए इंडिपेंडेंट रहना ही बेहतर है। जी बिल्कुल, और इंडिपेंडेंट रहना बेहतर है। ऐसे में जो शिंदे गुट है वो कह रहा है कि मेयर उनका होगा, जबकि बीजेपी की तरफ से ये साफ हो चुका है।